शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, दूर देश में बाप भी रहते हैं तो तुम बच्चे भी रहते हो। दूर देश अर्थात इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारे सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया से हम सब आत्माएं भी आई है, तो बाबा भी अभी आया हुआ है। अब ये बाबा क्यों आए हैं? क्योंकि बाप को सब याद करते हैं, हे भगवान आओ, आकर के हमको वापस ले जाए। ऐसे भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, लेकिन कौन गाती है? आत्मा। क्योंकि आत्मा का असली घर भी वो दूर देश परम धाम ही, जहाँ से आत्मा इस सृष्टि पर अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजाती है। हम सभी आत्माएं भाई भाई, लेकिन जब अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजाती है तो अलग अलग संबंध में आकर पाठ बजाती है। इसीलिए आत्मा कहती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है। जब कहीं हम खेलने जाते, घूमने जाते तो थक जाते, कहते ना अब घर जाना है। वैसे ही आत्मा भी थक गई है, इसीलिए पुकारती है, अब आकर हमें ले जाओ। तो बाबा कहते हैं, तो तुम तो किसको बुला रहे हो? जैसे तो कालों के काल महाकाल को बुला रहे हो, क्योंकि ले जाओ अर्थात सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो सबका शरीर छूट जाएगा, सभी आत्माएं, तभी तो मेरे साथ ऊपर चल सकेंगी ना। नहीं तो ऊपर तो तुम्हारा शरीर जा नहीं सकेगा। तो शरीर भी जाएगा तो शरीर के साथ सब संबंध भी खत्म हो जाएंगे। फिर सिर्फ हम सब आत्मा आत्मा, भाई भाई अपने बाप के साथ चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये तो जैसे तुम कालों के काल को पुकारते हो। भक्ति मार्ग में ना समझ नहीं होती है कि हम किसको बुला रहे हैं, कि हमको इससे पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। और जब बाबा आते हैं अभी, तो लोग चलते नहीं है, फिर डरते हैं। अच्छा, तो कम से कम इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति में आप जो कुछ बोल रहे हो ना, जो कुछ कर रहे हो, वो सोच समझ के करो। कई बार हमसे ऐसी चीजें हो जाती है, फिर उसका हमें परिणाम मिलता है तो दुखी हम ही होते हैं। इसीलिए भक्ति भी सोच समझ के करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिना समझ के नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं तुमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाने आया हूँ। संबंध से छुड़ाकर साथ ले जाऊंगा। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितना दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हो कि हे भगवान आओ, हमें दुख से छुड़ाओ, क्योंकि जब तक मनुष्य आत्मा इस कलयुग की दुनिया में है, इस पतित शरीर में है, तो उसको अपने हिसाब किताब चुकता करने के लिए दुख देखना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। तो जब सहन करते करते समझो एक आत्मा एक शरीर में है, उस शरीर के साथ, उन संबंधियों के साथ वो बहुत दुखी है, भगवान को घड़ी घड़ी बुला रही है कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं, या तो आत्मा समझ के मुझे याद करो तो तुम्हारे दुख कम हो, नहीं तो तुम ये शरीर छोड़ के दूसरा ले लो। लेकिन उसमें भी लोग राजी नहीं है, ना तो मुझे याद करते, ना तो जब शरीर छूटता है तो रोते पीटते चिल्लाते हैं। एक तरफ बुला रहे हैं, आकर हमको यहाँ से ले जाओ, इस पतित दुनिया, पतित शरीर से मुक्ति दो। फिर जब मैं तो देता नहीं हूँ, तुम्हारे कर्मों अनुसार तुम शरीर छोड़ते हो, लेते हो, तो रोते चिल्लाते क्यों? भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक ही आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ने ले जाने नहीं दिया।
नहीं ले जाने दे रही थी। ये भी एक कहानी बना दी है ना। ऐसे कोई भगवान या ऐसे यमदूत लेने नहीं आते हैं। ये तो अपने समय होता है, आत्मा को सब जगह पे पाठ पूरा हो जाता है तो दूसरी जगह शरीर ले लेती है। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर्स को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। अब समझ की बात है ना। अब मानो ऐसा शरीर हो गया है, ना आप खा रहे हो, ना पी पा रहे हो, ना कहीं इधर उधर कहीं जा पा रहे हो, उस शरीर में दर्द आदि हो रहा है। फिर भी आत्मा का शरीर में बहुत मोह होता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी है ना कि पता नहीं कौन सा जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां, और कुत्ते में बिल्ली में। इसमें मनुष्य आत्मा को डर लगता है। वो अपनी उस रोगी बीमारी शरीर से ही मोह रख के बैठती है। फिर कई बार परिवार वाले का भी मोह होता है, सोचते हैं जैसे भी है ना ये बस हमारे सामने इसी शरीर में रहे, इसी संबंधी से। ये आत्मा है, अगर हमें आत्मा की समझ है, समझो इस आत्मा का शरीर बूढ़ा हो गया है, बेकार खराब हो गया है, बीमार हो रहा है, तो अगर हमें समझ होती तो हम सोचते ना चलो इस आत्मा का शरीर बीमार हुआ है, कोई बात नहीं, अगर ये शरीर छोड़े तो ये दूसरे जन्म में हमारे ही घर परिवार में किसी न किसी संबंध से आ जाए। हम ये कामना कर सकते हैं ना, लेकिन हम ये समझ नहीं है ना कि आत्मा है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अगर इसी समझ को हम कायम रखें तो कभी भी परिवार वाले ऐसे दुख के समय आत्माओं को अपने मोह व शरीर में नहीं रखते, क्योंकि मोह है इसीलिए सोचते हैं इसी शरीर में ही बैठे हैं, बस हमारे सामने तो है। लेकिन ये समझ नहीं है कि उस शरीर में रहते हुए वो आत्मा न कुछ खा पी रही है, ना कहीं जा पा रही है, एक जगह बैठी है। सिर्फ हम अपने सुख के लिए, खुशी के लिए, अपने मन के लिए ही उस आत्मा को उस शरीर में बिठा के रखना चाहते हैं। तो बाबा आज हमें ये शरीर दे रहे हैं, ये समझ दे रहे हैं कि बच्चे सदा ये याद रखो कि आत्मा कोई जानवर, जीव जंतु नहीं बनती। उसी आत्मा का अगर आपके घर में पाठ होगा, अगर इन्हीं आत्माओं के साथ मोह होता है ना, समझो आपके घर में कोई बड़ा है या आजकल तो कभी भी शरीर छोड़ रहे हैं, अगर उस आत्मा का उसी जगह मोह होता है, वो उसी सोच में ही शरीर छोड़ती है, तो वो उसी घर में ही अलग अलग नाम रूप से, अलग संबंध से आपके घर में आके अपना काम पूरा करती है। ऐसा होता है क्योंकि आत्मा कोई जानवरों का शरीर थोड़ी लेती है। आज हम दुनिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? जो बच्चे आ रहे हैं, जो आत्माएं आ रही हैं आपके घर में, समझो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो आत्मा आपके घर में क्यों आई है? इतने सारे जने हैं दुनिया में, एक सेकंड में फिर कहाँ कहाँ कौन कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, तो वहां जाके जन्म लेते। मेरे पास इस आत्मा ने जन्म क्यों लिया है? क्योंकि इससे मेरा ही हिसाब किताब है ना इसका, तो फिर वो हमारे घर में आ जाती है। परंतु ये न समझने के कारण डॉक्टरों को कहते हैं ऐसी दवाई दो कि हम तंदुरुस्त हो जाएं, हमें शरीर न छोड़ना पड़े। फिर साथ में भगवान को भी बुलाते हैं कि भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। देखो कितनी वंडरफुल बात है। जब हम अपने ही मुख की, मन की बातों को ऑब्जर्व करें, सोचें, तो हमें स्वयं के ऊपर ही हंसी आएगी कि मैं एक समय दो बातें क्यों कर रही हूँ। या तो मैं भगवान को बुलाना छोड़ दूँ, या तो मैं भगवान से ये बोलना छोड़ दूँ कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, अब तो मुझे बस जाना है, करना है। या मैं डॉक्टरों को मना कर दूं कि मुझे दवाई आदि नहीं दो, जितना होगा शरीर चलेगा। एक बात तो करनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें देख के बाबा भी सोचते हैं कि बच्चों की बुद्धि कैसी हो गई है। मनुष्य का तो मित्र संबंधियों आदि में कितना मोह रहता है। अब पूछते हैं बाबा
क्या तुमको मित्र संबंधी आदि से छुड़ाऊं, ले तो जाऊं, फिर तुम इन मित्र संबंधियों को याद करो तो कभी कभी भगवान से अच्छी लगन लग जाती है ना, तो ऐसे सोचते हैं कि बस अब तो बाबा के पास ही बैठे रहे और कुछ चाहिए ही नहीं, फिर सब संसार वगैरह भूल जाते हैं। तो बाबा उनसे पूछते हैं, ऐसे तुम कहते हो अगर मैं तुम्हें ले भी जाऊं, फिर तुम वहाँ दूसरी जगह जहाँ भी ले जाओ वहां जाके मित्र संबंधियों को याद करो तो अंत काल अगर बच्चों आदि का सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा, अर्थात वहां ही जन्म मिलेगा। बाप कहते तुम बच्चों को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधी आदि की याद तो नहीं पड़ेगी ना। अब हमें सत्युग में तो ये सब मित्र संबंधी नहीं मिलेंगे जो अभी है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि सत्युग में तो इनका पाठ है ही नहीं, क्योंकि ये तो ज्ञान ले ही नहीं रहे हैं, ये तो सत्युग में जाने की पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम अपने को सुधार रहे हैं और हम अभी भी अपने अंत समय इन्हीं मित्र संबंधी बच्चों आदि को याद करते रहेंगे, फिर तो जब इनका सृष्टि पर पाठ होगा तब मैं आऊंगी, फिर फायदा क्या ज्ञान लेने का, फिर फायदा क्या पढ़ने का। इसीलिए बाबा कहते हैं अब इन मित्र संबंधियों आदि से मोह हटाना है, कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में आ गया कि इस ज्ञान से मैं स्वर्ग में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो कोशिश करनी है उनको भी ज्ञान सुनाने की। अगर नहीं समझते हैं तो मोह निकाल के उनके साथ संबंध निभाना है। मोह भी क्यों निकालना है, बाबा को छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। बाबा कहते हैं मोह के बिना हमें जीवन जीना है, बाबा को अपना बना के बाबा के बच्चे हैं, इस रीति अब अपना घर गृहस्थ धंधा डोरी चलाना है ताकि हमारा फिर उनमें मोह नहीं रहे। क्योंकि अंत समय मुझे बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, तभी तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी ना। पुनर्जन्म में तो फिर हम स्वर्ग में ही आएंगे, फिर तो अब कलयुग की दुनिया में तो अब जन्म नहीं लेना है ना। स्वर्गवासी बनने के लिए भी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जैसे नरकवासी बनने के लिए विकार में जाना पड़ता है ना, ऐसे स्वर्गवासी बनने के लिए ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय गुण स्वयं में धारण करना पड़ता है। ऐसे ही लिखने से कोई स्वर्गवासी नहीं बन सकता है। ऐसे तो आज लोग आजकल खुद को बहुत बोलते हैं, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं सीता हूँ, फलाना फलाना। पर बोलने से कोई बन थोड़ी जाते हैं। नाम रखते हैं ना आजकल अपने ऊपर, लक्ष्मी, राम, सीता, ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं। लेकिन नाम रखने से कुछ थोड़ी होता है। ऐसे स्वर्गवासी लिख दिया तो स्वर्ग कोई मैं गया थोड़ी वो स्वर्ग में। स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। स्वर्ग अर्थात देवी देवताओं जैसी दुनिया। देवी देवता कौन होते हैं? है तो वो भी मनुष्य, उनके 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें, लेकिन उनको हम देवी देवता कहलाते हैं। स्वयं को मनुष्य क्यों? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। देवी देवता अर्थात वो आत्माएं जिनमें दैवी गुण है। अब मैं तुम आत्माओं को एक सहज उपाय बताने आया। कहता हूँ तुम स्वयं को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। यह परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराये देश में। बाबा के लिए तो ये रावण का पराया देश है ना। हमारा देश तो स्वर्ग था ना। अब मैं फिर से उस देश की स्थापना करने आया हूँ। यहाँ तुम दुखी होकर मुझे बुलाते हो। मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वर्षा देना है। अब बाबा कहते हैं चाहे वर्षा खुशी से लो या नाराजगी से लो, लेकिन लेना सबको पड़ेगा और चलना मेरे साथ सबको पड़ेगा। ऐसे नहीं हम कहें कि नहीं हम तो यहीं बैठना चाह रहे, क्योंकि कई लोगों को कलयुगी रीति रस्म अच्छा लगता है और कई लोगों को नहीं लगता है।
तो जो जिनको कलयुग अच्छा लगता है फिर वो अंत में नाराजगी से बाबा के साथ चलेंगे, क्योंकि बाप है ना, तो बाप के सामने तो बच्चे नाच नखरे दिखाते ही हैं। तो अंत में ऐसे बच्चे जिनको कलयुग अच्छा लगता है वो नाराजगी से चलेंगे। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को ले जाने के लिए आए हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आए हैं। विनाश की तैयारी तो आपने कर ही ली है ना, बॉम्ब आदि बना रखी है, सब चीजें तैयार है। पर बाबा कह रहे हैं, फिर लोग शंकर के लिए बोल देते हैं, मैं तो सत्य की दुनिया की स्थापना के लिए आया हूँ। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतियों के पति को, तुम पतितों को मैं ले कैसे जाऊं। बाबा भगवान को बुलाते तो है सब लोग आकर हमें ले जाओ, लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम आत्माएं तो सब पतित बन गई हो। अब ऐसी पतित आत्माओं को मैं पावन निराकारी दुनिया में कैसे ले जाऊं। अब तुम्हें फिर पावन भी बनना पड़ेगा। पावन कब बनेंगे, जब अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे। युक्ति तो बहुत सहज है, तुम जानते हो ये सब शरीर तो कितने खराब हो गए हैं। देखो होलिका होती है, उसमें क्या करते हैं, वो लोलड़ियां बना के उसके ऊपर धागा लगाते हैं, तो क्या होता है, धागा जलता नहीं है ना, तो और लोलड़ी जल जाती है। ऐसे ही अंत में हम सभी आत्माओं के शरीर जल जाएंगे, लेकिन कौन बचेंगे, सिर्फ निराकारी आत्माएं। सब दुनिया की सब वस्तु जल जाएंगी, क्योंकि जलेंगी तभी तो यहाँ पे नई दुनिया बनेगी ना। और सभी आत्माओं के शरीर भी जल जाएंगे। कुछ आत्माओं के शरीर रहेंगे जो नई दुनिया की स्थापना करेंगे, और बाकी सभी आत्माएं फिर परम धाम में चली जाएंगी। कहते हैं ना, बंबोर को आग लगनी है। सभी के शरीर खाक में मिल जाएंगी और आत्माएं शुद्ध हो जाती। जैसे सोना नहीं, सोने में खाद होती है तो वो आग में डालते हैं तो खाद अलग हो जाती है, प्योर सोना अलग हो जाता है। ऐसे ही हम भी आत्माएं, और ये हमारा जीवन, हम सच्चा सोना और ये सारी जो भी आत्मा का जो ये शरीर जो है वो सब जल के राख हो जाएगा, और हम सब आत्माएं प्योर बन के परम धाम में चली जाएंगी शुद्ध होकर। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर बाप की याद चाहिए, देही अभिमानी बनाए। देखो आत्माओं की शुद्धि, या तो अभी हमें बाबा को याद करके शुद्ध होना है, या फिर अंत में बाबा अपनी शक्ति से हमें शुद्ध करेंगे। तो वो जो शक्ति से बाबा की डायरेक्ट शक्ति जब हमारे पास आएगी आत्माओं को साफ करने के लिए, तो उस समय क्या है, जो भी हमारे अंदर कचरा होगा, पाप कर्म होंगे ना, वो जल्दी जल्दी हमारे सामने आएगी कि मैंने ये गलत काम किया है। तो उस समय फिर दुख भी बहुत ज्यादा होता है। और अभी तो हम शांति से बाबा को बाप के संबंध में याद करके अपने आप को साफ कर रहे हैं, तो इसमें दुख पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अंत समय जब बाबा हमें अपनी शक्ति से प्रेयर करते हैं ना, उस समय फिर धर्मराज के थ्रू हमें सजा मिलती है। बाबा नहीं देते हैं, धर्मराज के थ्रू मिलती है। जैसे नहीं, कई कई बच्चों को जब माँ बाप प्यार से समझाते हैं तो प्यार से समझ जाते तो अच्छी बात है ना, और नहीं समझते टाइम हो जाता है तो माँ बाप को फिर कैसा रूप धारण करना पड़ता है, थोड़ा क्रोध का ऐसे, तो वो जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं माँ बाप। तो वहाँ पर कहते हैं ऐसे ही मैं सजा नहीं देता हूँ तुम बच्चों को, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ जो करता सुख करता। धर्मराज द्वारा मैं दिलवाता हूँ, मैं नहीं देता। बाबा कहते हैं देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। लोगों के लिए अंत में विनाश होगा, लेकिन हमारी क्या स्थिति होगी उस समय। हमें तो यही याद होगा ना, ये सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तभी तो यहाँ हम स्वर्ग की स्थापना करेंगे।
हमें ही तो करनी है और किसको करनी है? कुछ आत्माएं रहेंगी इधर स्थापना करने के लिए। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म महातत्व से योग लगाते हैं। अब तत्व तो रहने की स्थान है ना, तत्व से योग लगा के अर्थात तत्व को याद करने से क्या होगा? हमें तो आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। समझते हैं वो सन्यासी लोग, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर ब्रह्म में कोई लीन हो जाता तो दुनिया में आत्माओं की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए ना। फिर तो हम ये श्राद्ध बच्चे आदि जो मना रहे हैं ये भी हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो लीन हो गई, वो तो चली गई। शरीर को हमने जला दिया, आत्मा लीन हो गई। किसके लिए श्राद्ध कर रहे हो? किसका भोग, किसके लिए भोग लगा रहे हो? किसकी वर्ती कर रहे हो? मनुष्य कहते कुछ है, करते कुछ है। अब बाबा हमें यथार्थ बातें समझा के हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। कहते हैं आत्मा कभी लीन नहीं होती, आत्मा जन्म मरण में आती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने कर्मों अनुसार जन्म मरण में आती है। परमात्मा कभी अपने कर्मों अनुसार जन्म मरण में नहीं आते। उनका तो पाठ ही है कलयुग के अंत सत्युग के आदि के संगम युग पर ब्रह्मा के तन में अवतरित हो हमें ज्ञान देने का। बस बाबा और कुछ नहीं करते हैं, बाबा सिर्फ हमें समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। जितना हम बाबा को याद करेंगे हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सभी शक्तियां गुण समझ बढ़ती जाएगी। जितना हम बाबा का ज्ञान सुन के मनन करते रहेंगे हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा कहते हैं इसमें तुमको मेरा कोई शुक्रिया आदि करने की भी दरकार नहीं। तुम मुझे याद कर रहे हो, प्राप्ति तुम्हें हो रही है, इसमें शुक्रिया आदि की क्या दरकार? मैं तो आया ही हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। अब जितना हो सके आप ही अपनी मदद करो मुझे याद करके। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा रहता है, यह सबसे बड़ी कुदरत। अगर हम इसी बात को एकांत में विचार करें, चाहे आप छत पे वॉक करते हैं या बाहर वॉक करने जाते हैं या आप थोड़ा समय स्वयं के लिए एकांत में निकालें, फालतू बातों का चिंतन करते हैं, इससे अच्छा तो बाबा जो ये हमें ज्ञान की बातें बता रहे ना, इनका चिंतन करो। अंदर ही अंदर बाबा से बातें करके इनके बारे में विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं ऐसे बाबा को याद करते करते, बाबा से बातें करते करते आप बहुत दूर भी चले जाओ ना पैदल पैदल तो भी थकोगे नहीं, क्योंकि वो परमात्मा शक्ति होगी ना हमारे साथ, तो हम थकेंगे नहीं, क्योंकि वो आत्मा में शक्ति भरते रहते हैं। और पाँव से तो चल मैं आत्मा रही हूँ ना, तो बाबा कहते हैं जो आत्मा समझ के चलोगे बाबा के साथ तो हमें थकान नहीं होगी और ही रिफ्रेश हो जाएगी। अभी तो देखो बीमारियों भी कितने प्रकार की हो गई है ना, पहले थोड़ी थी। ये सब भी ड्रामा में लोग है। जैसे जैसे मनुष्य की सोच बिगड़ती जा रही है ना, वैसे वैसे शरीर भी बीमार होता जा रहा है। इसीलिए बाबा कहते कभी भी व्यर्थ बातें, दुख की बातें, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। लोग तो सारा सारा दिन ऐसी बातें सोचते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर कहते हैं आज तो मैं बहुत थक गया। अगर शरीर से इतना काम कराया ही नहीं तो थक कैसे गए? मेरा तो सर भारी हो गया। क्योंकि ऐसी बातें सोचते हैं ना, तो वो सर इतना हमारी आत्मा में कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो हमारा सर हमें भारी भारी लगता है, फिर सर दर्द वगैरह हो जाता है। इसलिए ऐसी बातें सोचनी है क्यों जिनका आप कुछ उपाय नहीं कर सकते। और जब बाबा आए हैं, बाबा ऑफर कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ दे दो, तो देना चाहिए ना बाबा को, अपना बाप समझ के देना चाहिए ना। बाबा सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके बन गए हैं, अब तो हमारे दुख के दिन गए, सुख के दिन आए हैं। परमात्मा गुप्त वेश में हम बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य इस दुनिया में फिर से आने वाला है।
तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लोग देखो दिवाली का दिन, दिवाली के लिए कितनी मेहनत करते, कितनी खुशियां मनाते हैं। तो चैतन्य में उनका राज्य आएगा तो उनके चैतन्य राज्य में तो कितनी खुशी होगी। तो कलयुग अंत तक भी उनके गद्दी पर जब वो बैठे थे, उनका यादगार दिवाली मना रहे हैं। दिवाली जो मनाते हैं ये वो दिन है जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे थे, राज गद्दी पर, कॉरोनेशन डे बोलते हैं। इस दिन को हम आज भी दिवाली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो देखो अंत तक कहाँ सत्युग के महाराजा महारानी और कलयुग अंत तक हम अपने भारत देश के महाराजा, पहले महाराजा महारानी का दिन दिवाली के रूप में मनाते हैं। नए वस्त्र पहनना, दिए आदि जलाना। तो सोचो कलयुग अंत में भी हम इतना कर रहे हैं तो उनकी दुनिया में तो कितनी रौनक होगी, कितना सुख खुशियां होगी। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए बाबा सिर्फ हमें क्या कह रहे हैं, स्वयं को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करो, पवित्र रहो और दैवी गुणों की धारणा करो। इसके लिए सिर्फ हमें कर्म करते, जितना हम अपने कर्म को, सोच को ध्यान देते जाएंगे ना, अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को जितना हम परिवर्तन करते जाएंगे स्वयं को, उतना हम उस दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व की ब्लेसिंग लेने वाली शक्तिशाली सेवाधारी बनो। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को ब्रह्मा बाबा की सूरत से दिखता था, उनके नैनो से दिखता था कि कोई शक्ति दिखाई दे रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चों को भी बैलेंस रखिए। अपने जीवन में ना हमें सदा बैलेंस रखना है हर बात का, कर्म में, बोल में, संबंध संपर्क में, व्यवहार में। जो कुछ भी आप कर रहे हो सब बैलेंस से करो और बाबा की याद में करो। आत्मिक स्वरूप में जितना हम हर कर्म करेंगे उतना हमारे नैनो द्वारा और मस्तक द्वारा औरों को भी शक्ति मिलेगी। क्योंकि हम परमात्मा की याद में रहकर किसी से बात करेंगे, किसी को देखेंगे, कोई कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो परमात्मा शक्ति हमारे नैनो और मस्तक द्वारा उन आत्माओं को मिलती है। स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान का सार अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर, जो बड़ी बातें होती है ना उनको छोटा करके औरों को समझाओ। तो ये क्या होगा, जैसे तो हम लाइट माइट हाउस बनते। क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में रहकर किसी को दो शब्द भी बोलते हैं ना समझाने के लिए, तो वो दो शब्दों में उनको बहुत शक्ति मिलती है। एक तो हम बाबा की याद में है, दूसरा हम दो शब्दों में ही सारा सार उनको बता दे देते तो